हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वानी क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट मेडिकल की केमिस्ट्री सेक्शन जो एग्ज़ाम कल कंडक्ट हुआ है, यानी कि 21 नवंबर 2021 को। इससे पहले मैं आपके साथ जीके सेक्शन और बायोलॉजी सेक्शन शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 31 इज़ आइसोटॉप्स एटम्स डिफर इन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर डिराइव फ्रॉम। जो नेचुरल रबर होता है वो आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो कोरोजन मोस्ट इजीली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज जिंक। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, आइसोबार ऑफ आर्गन। इसका एटॉमिक नंबर है 18 और मास नंबर है 40। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 20 और मास नंबर है 40। क्योंकि आइसोबार्स में जो मास नंबर होता है वो सेम होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज फ्लोरीन। Now question number 36, while diluting sulfuric acid, it is recommended that the acid should be added to water because right answer is option B, that is dilution of acid is highly exothermic, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। Now question number 37, the main ingredient of the medicine to treat hyperacidity. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, that is aluminium hydroxide. Now question number 38, द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, विच एलिमेंट इज यूज्ड एज अ प्रमोटर इन हेबर प्रोसेस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज मोलिबिडनम। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, that is vitamin A. Now question number 41, most abundant rare gas in the atmosphere is. वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में दुर्लभ गैस कौन सी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज आर्गन गैस। द pH ऑफ ब्लड इज 7.4, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, बेकेलाइट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिकॉज इट इज। क्योंकि ये गुड इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। Now question number 46, which of following is not a Lewis base? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज BF3। Now question number 47, which type of medicine is used to lower body temperature? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज एंटीपायरेटिक। Now question number 48, which one of the following alloy contain non-metal as one of its constituents? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज स्टील। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, इफ द प्रेशर ऑन अ लिक्विड इंक्रीजेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जब किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है। ये होता है इंक्रीजेस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, ब्लीडिंग इज स्टॉप बाय एप्लीकेशन ऑफ एलम टू अ वुंड बिकॉज। यानी कि घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज एलम कोएगुलेट्स द ब्लड एंड फॉर्म अ क्लोट। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, एसिड जनरली स्टोर्स इन बैटरीज। यानी कि कौन सा एसिड होता है जो बैटरीज में संग्रहित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज सल्फ्यूरिक अम्ल। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो बैटरीज में यूज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय। पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वॉशिंग सोडा। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, विच अमंग द फॉलोइंग
इज नोन एज सुपर हैलोजन, यानी कि इनमें से सुपर हैलोजन किसको कहा जाता है? तो सुपर हैलोजन कहा जाता है फ्लोरीन को, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। वाटर ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू, पानी की बूंद किसकी वजह से गोलाकार होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज सरफेस टेंशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज क्लोरीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन इज, क्वथन व वाष्पीकरण में क्या अंतर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज चेंजिंग ऑफ बॉइलिंग लिक्विड इनटू वेपर कैन बी सीन बट इवेपोरेशन कैनॉट बी सीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, द प्रोसेस टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज विनोइंग। निष्पादन विधि होती है जिसमें दानों को भूसे से अलग किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई? सबसे बड़ी एटॉमिक रेडियाई इनमें से किस एलिमेंट की होती हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज सीजियम की। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, प्रथम परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज जॉन डाल्टन ने दी थी फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60, विच पॉलीमर इज यूज्ड इन बुलेट प्रूफ ग्लास? गोली रोधक शीशे में प्रयोग किए जाने वाला बहुलक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज लेक्सिन। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस पेपर की साइकोलॉजी सेक्शन। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।